चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता। ओम 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 उद्गाता। अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय। विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। अमृत की बहुत चर्चा है, उसका महत्व भी बहुत बतलाया गया, उसकी गुण गाथाओं का वर्णन भी बहुत किया गया कि जहर का घड़ा भरा है, अमृत की एक बूंद डाल दे तो सारा जहर अमृत में बदल जाएगा। दूसरा एक शब्द है जो अध्यात्म में बहुत चर्चित है, वह है अजरामर। अजर और अमर, न बूढ़ापा और न मौत। अजर है और अमर भी है। शक्र स्तुति में बतलाया गया, ऐरामरम स्थानम, अजरामर स्थान, वह स्थान मोक्ष जहाँ न बूढ़ापा है और न मौत है। व्यावहारिक जगत में भी रासायनिक क्षेत्र में, आयुर्वेद में जहाँ रसायनों का वर्णन है, वहाँ भी इस शब्द कहता है, इस शब्द की चर्चा होती है कि अमुक रसायन का सेवन करो, आदमी बूढ़ा नहीं बनेगा। च्यवनप्राश आदि आदि जो रसायन है, वहाँ जानने को मिलता है कि बूढ़ापा दूर भाग जाता है और अमर हो जाता है, आदमी जल्दी नहीं मरता। विज्ञान के क्षेत्र में भी आज इस विषय पर खोज हो रही है। जेरेंटोलॉजी एक शाखा है, उसका काम है कि बूढ़ापा दूर कैसे रहे, आदमी जिए तब तक बूढ़ापा न आए। तो बूढ़ापे को दूर भगाने के लिए अनेक वस्तुओं की खोज की जा रही है। बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, आदमी बुढ़ापे से डरता है, अच्छा नहीं लगता। एक महिला के घुटने में दर्द हो गया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भीतर जा रहा था, पति बाहर खड़ा था।
और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब एक बात का ध्यान रखना, और एकदम दवा के बिना ही ठीक हो जाएगी। उसने कहा चमत्कार है, कैसे हो जाएगी? आप ये बता देना कि ये बुढ़ापे का लक्षण है, अपने आप ठीक हो जाएगी। कोई भी स्त्री बूढ़ा बनना नहीं चाहती। डॉक्टर भीतर गया और पूछा क्या बात है कि ये दर्द है घुटने का, ये सारा है। डॉक्टर ने कहा ये तो बुढ़ापे का लक्षण है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, चले जाओ, मुझे दवा नहीं लेना। बूढ़ा बनना नहीं चाहता, अजर बुढ़ापे से मुक्त रहना चाहता है और मरना भी नहीं चाहता, अमर बनना चाहता। अमर कितनी खोजें हुई है कि आदमी अमर कैसे बने। वैज्ञानिक क्षेत्र में एक प्रक्रिया है हिमीकरण की। हिमीकरण, एक जिंदे आदमी को बर्फ में सुला दिया और कहते हैं 100 वर्ष, 2 वर्ष, 400 वर्ष बाद जब चाहो तब उसको जिला दिया जाएगा। यह हिमीकरण की प्रक्रिया अमरता की दिशा में चल रही है। आदमी ऐसे प्रयोग भी करता है कि मरूं नहीं मैं, नहीं मरूं मैं, मरूं नहीं, ऐसी भावना भी करता है। अजर भी होना चाहता है और अमर भी होना चाहता है। किंतु इतने प्रयत्नों के बाद भी आदमी बूढ़ा हो रहा है। बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ रही है आज की दुनिया में, और अमर भी हो रहा है। जल्दी नहीं मर रहा है, प्रतिशत बढ़ा है, किंतु फिर भी मर रहा है। दोनों हो रही हैं। स्तुतिकार का वक्तव्य यह है कि प्रभु अमृत समुद्र में से निकला था। पौराणिक बात है, जब श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले, उनमें एक था अमृत। अमृत निकला वहाँ से, जहर भी निकला, अमृत भी निकला। तो समुद्र में से निकला। स्तुतिकार कहते हैं कि प्रभु आपके गंभीर हृदय समुद्र से, आपका हृदय समुद्र इतना गंभीर है, और समुद्र जितना गंभीर होता है उसमें से उतने ही बढ़िया रत्न निकलते। तो आपका हृदय समुद्र इतना गंभीर है और उसमें से जो निकलता है, आपकी जो वाणी निकलती है, उसे लोग कहते हैं अमृत है। वाणी अमृत है। बहुत सुंदर बात कही गई है कि दुनिया में सबसे बढ़िया कोई अमृत है तो वह वाणी है। दोनों दृष्टियों से, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मधुर वाणी अमृत का काम करती है, कटु वाणी जहर का काम करती है। और इसको दार्शनिक या तात्विक दृष्टि से देखें तो वाणी में बहुत शक्ति होती है। हमारी शक्ति के 3 मूल स्रोत माने गए हैं जहाँ से कि शक्ति बाहर जाती है। ऊर्जा का वही निस्सरण होता है। एक आँखें, दूसरा हाथ की अंगुलियाँ, हाथ पैर की अंगुलियाँ, और तीसरा हमारी वाणी। वाणी के साथ ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इसीलिए कुछ ऐसे वक्ता होते हैं कि जिनका भाषण सुनने में बड़ा रस आता है। कुछ ऐसे अच्छे गायक होते हैं कि जिनकी वाणी और जिनका स्वर आदमी को मोह लेता है, और ये सांप को भी मोह लेता है। सांप भी मुग्ध होता है संगीत के माध्यम से। तो वाणी में भी अमृत है, पीयूष है। स्तुतिकार कहते हैं कि प्रभु
आपके गंभीर हृदय समुद्र में तो अमृत पैदा हुआ और वह अमृत वाणी के माध्यम से बाहर निकल रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि आपकी वाणी क्या है? सुधा रस है। सुधा रस एक लब्धि होती है, अमृतस्राविणी, क्षीरस्राविणी, अमृतस्राविणी लब्धि है। आदमी बोलता है जब श्रोता को ऐसा अनुभव होता है मानो अमृत ही झर रहा है, बाहर आ रहा है, मुग्ध हो जाता है, पता नहीं चलता। और जब अमृतस्राविणी या क्षीरस्राविणी लब्धि का प्रयोग होता है उस समय सुनने वाला व्यक्ति देशातीत और कालातीत हो जाता है। राजा आचार्य के पास आया, आकर बोला, महाराज आप बता रहे हैं कि देवों की आयुष्य बहुत लंबी है, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष से भी ज़्यादा उनकी आयु है। क्या इतने समय तक वे बेचारे परेशान नहीं हो जाते, थक नहीं जाते? 100 वर्ष में भी बहुत लोग कहते हैं कि बस अब तो जीने से दाप गए। तो क्या वे दापते नहीं है, तृप्त नहीं हो जाते और परेशान नहीं होते? ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। आचार्य ने कहा कि बोलो अभी रहना है, जाना नहीं? महाराज उपासना करनी है और मुझे इसका समाधान आपसे लेना है। राजा से कहा तो सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, पहले सुन लो और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बैठ गया। आचार्य के पास वह क्षीरस्राविणी अमृतस्राविणी लब्धि थी। बोलना शुरू किया। शायद 9 बजे बैठे होंगे, शाम को 4 बज गए। आचार्य ने कहा, राजा बहुत देर हो गई, अब प्रवचन पूरा कर रहे हैं। राजा बोला, मैं देर कहाँ हो गई, अभी तो आपने शुरू किया है, अभी तो आपने शुरू किया है, देर कहाँ हो गई? शायद घड़ी तो उस जमाने में नहीं थी, पर दिखाया होगा, देखो सूरज कहाँ था, अब कहाँ आ गया, सांझ हो रही है। तो महाराज मुझे तो पता नहीं चला, क्या मेरा भोजन का समय चला गया? कि भोजन का चला गया, पानी पीने का चला गया, सब चला गया, कामकाज का समय चला गया। और कितने घंटा, 5-7 घंटा हो गए। तो महाराज मुझे तो ऐसा लगा कि 5 मिनट हुए हैं, ये कैसे हुआ? तब आचार्य ने कहा, यह क्षीरस्राविणी लब्धि का प्रभाव है कि जो व्यक्ति सुनता है वह कालातीत, उसकी चेतना हो जाती है, काल का पता नहीं चलता उसको। तो देवता तो इतने सुखी हैं, वहाँ तो इतना ज़्यादा अमृत है कि उनको काल का पता ही नहीं चलता कि 1000 वर्ष बीत गए, 1,00,000 वर्ष बीत गए, भान ही नहीं होता। उनको तो ऐसा ही लगता है कि अब पैदा हुए हैं, काम कर रहे हैं बस। अमृत सचमुच का चेतना को कालातीत बना देता है। तो स्तुतिकार कहते हैं, प्रभु उस समुद्र में से, आपके गंभीर हृदय रूपी समुद्र से जो अमृत निकला और वाणी के माध्यम से बाहर आया, और लोग कहते हैं कि वह अमृत मनुष्यों को अजरामर बना रहा है, उसे सुनने वाले अजरामरत्व को प्राप्त हो रहे हैं। सचमुच यह अमृत अजरामर बना देता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो केवल मोक्ष ही अजरामर हो सकता है, दुनिया का और कोई हिस्सा नहीं जो अजरामर हो। देव का नाम तो अमर है। संस्कृत शब्दकोश में देवों का एक नाम है अमर, पर वे भी मरते हैं, मरते तो है ही, कोई जिंदा नहीं रहते। देवताओं के आयुष्य की अवधि, नरक के जीवों के आयुष्य की अवधि, मनुष्य के जीवन की अवधि और पशु पक्षी तिर्यंच गति के जीवों की भी अवधि
सबका आयु सावधिक है, निरवधिक किसी का नहीं है। सबकी एक अवधि है और अवधि पूर्ण होने पर प्राणी दूसरी दुनिया में चला जाता है। अमर कोई नहीं होता और अजर भी शायद कोई नहीं होता। बुढ़ापे के लक्षण तो आते ही हैं। असर आता है। केवल एक ही स्थान है मोक्ष का स्थान, कि वहाँ आत्मा है, शरीर नहीं है। हम इसका निष्कर्ष ये माने कि जहाँ शरीर है वहाँ तो बूढ़ापा भी आएगा और मौत भी आएगी। जहाँ केवल आत्मा है, शरीर नहीं है, वहाँ अजरामरत्व की भावना सार्थक हो सकती है। कोई आत्मा है, आत्मा न कभी बूढ़ी बनती और न आत्मा कभी मरती है। तो प्रभु आपकी वह वाणी जो मोक्ष की चेतना प्राणी में जगा देती है, और जब मोक्ष की चेतना जागती है और व्यक्ति शरीर को छोड़कर विदेह बन जाता है, देह मुक्त हो जाता है, और वह देह मुक्त होकर केवल आत्मा बन जाता, शुद्ध आत्मा, उस अवस्था में अजरामरत्व को प्राप्त होता है। तो इन दो शब्दों की स्तुतिकार ने बहुत सुंदर मीमांसा की है। एक तो पीयूष और एक अजरामरत। इससे आगे एक और अतिशय, यह वाणी का अतिशय जो अमृत तुल्य वाणी होती है, और एक अतिशय है, ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर के पास प्रवचन के समय देव खड़े रहते हैं और चमर डोलाते हैं, चमर का बीजन करते हैं, चमर का डोलन होता है। तो ये सब जानते हैं कि चमर है, उसे ऐसे करते हैं, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। यह नीचे ऊपर जाने की प्रक्रिया है। स्तुतिकार ने इस पर ध्यान दिया कि ये क्यों, कि नीचे से ऊपर आता है, ये क्यों? कवि प्रकृति का अध्येता होता है। प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को एक कवि सहृदयता के साथ जितना पकड़ता है उतना दूसरा आदमी नहीं पकड़ पाता। वैज्ञानिक भी सूक्ष्म रहस्य को पकड़ता है वह यंत्रों के माध्यम से, किंतु कवि अपनी काव्य की कल्पना और चेतना के द्वारा सूक्ष्म रहस्य तक चला जाता है, गहराई तक चला जाता है। तो स्तुतिकार महान कवि हैं। उन्होंने कहा, स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतंतो। ये चंवर एक बार नीचे झुकते और फिर ऊपर उठ जाते, ऊपर उठते हैं। ये क्यों? कारण बतलाया कि ये स्मयी नतिम विदधते मुनि पुंगवाय। जो पार्श्व प्रभु को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के लिए झुकते हैं, उनकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। चंवर नीचे ही नीचे नहीं जाता, बस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप महान हैं। आप में वह विशेषता है कि दूसरों के लिए भी ऊर्ध्व गति हो की बात आप कर देते हैं, नीचे नहीं रहते। एक चंवर की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ एक आध्यात्मिक गुण का आकलन किया गया है। चंवर की तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चंवर श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रभु जो व्यक्ति नून ऊर्ध्वगतये खलु शुद्ध भावा, शुद्ध भाव से जो आपके पास आते हैं उनकी गति नीची नहीं होती, ऊर्ध्व गति हो जाती है। सफ़ेद और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव के लिए श्वेत रंग की तुलना बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारी 6 लेस्याएँ हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ लेस्या है शुक्ल लेस्या, सफ़ेद रंग की लेस्या। 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ ध्यान है सफ़ेद रंग का ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुक्ल वर्ण का ध्यान। यानी सफ़ेद रंग सर्वोपरि माना गया है। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और रंग विज्ञान की दृष्टि से सफ़ेद का बड़ा महत्व है। तो शुद्ध भावा व्यक्ति के भीतर भी दोनों प्रकार के भाव होते हैं। एक कृष्ण लेस्या का भाव, काले रंग का भाव, और एक शुक्ल लेस्या का भाव, शुद्ध भाव। तो जो व्यक्ति शुद्ध भाव वाला है वह ऊपर की गति में चला जाएगा, ऊंची गति में चला जाएगा। इधर तो चामर सफ़ेद रंग की हैं, जिनका बीजन हो रहा है, सफ़ेद रंग वाली हैं। एक कवि को इतना सुंदर उपमा का अवकाश मिल गया कि चामर नीचे जाते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। नीचे जाने का अर्थ नतीम विदधते, वे नमस्कार कर रहे हैं आपको। एक और तो उनका भाव शुद्ध है, दूसरी ओर आपको नमस्कार कर रही हैं और नमस्कार करने से भाव शुद्धि हो जाती है तो चमर भी ऊपर उठ जाता है। तो भला मनुष्य की क्या बात। जो आदमी शुद्ध चेतना के साथ शुक्ल ध्यान या शुक्ल लेस्या के साथ अस्मयी नतिम विदधते मुनि पुंगवाये, हे मुनि पुंगव, जिस मुनि पुंगव को, जिस पवित्र आत्मा को, जिस महर्षि तीर्थंकर को कोई आदमी नमस्कार करता है और उसका भाव शुद्ध है, उसकी भी गति ऊंची हो जाती है। यह तो बहुत जरूरी है कि अगर भाव शुद्ध नहीं है तो ऊंची गति नहीं हो सकती, अच्छी गति हो नहीं सकती, अच्छा विकास भी नहीं हो सकता। जब श्रेणिक से कहा गया कि तुम ये पुनर्जन्म में जो संकट आने वाला है नरक का, उससे वह तुम्हारा बच सकता है। कई कारण बताए। एक कारण बताया कि जो कुब्जा दासी है वह मुनि को दान दे तो तुम्हारा नरक टल सकता है। श्रेणिक ने कहा, यह तो मेरे हाथ की बात है, मेरी दासी है, कुब्जा दासी है, और मैं कहूँगा वैसे करेगी। वह आदेश दे दिया कि मुनि को दान देना है। वो मुनि को आमंत्रित भी कर दिया, बुला दिया कि हमारे घर पर आपको भिक्षा लेना है। साधु आ गए, रसोई तैयार सामने पड़ी है, कुब्जा दासी दान दे रही है, दान दे रही है और साथ साथ में मंत्र बोल रही है कि मैं नहीं दे रही हूँ, मेरी डोइला यानी मेरी करछी दान दे रही। भावी शुद्ध नहीं था, भावी नहीं था कि मैं नहीं दे रही हूँ। ये दान कौन दे रहा है? मेरी करछी, डोइला, डोइला दे रहा है मतलब करछी दे रही है। जब भाव शुद्ध नहीं है तो चाहे तीर्थंकर के पास चले जाओ, चाहे किसी साधु के पास चले जाओ, चाहे किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपना भाव शुद्ध नहीं है, उसकी ऊर्ध्व गति कोई कर नहीं सकता। ऊर्ध्व गति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि। कोई व्यक्ति आसन का प्रयोग नहीं कर सकता, प्राणायाम का नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, कायोत्सर्ग भी नहीं कर सकता, साधना का विशेष प्रयोग नहीं कर सकता, लंबी तपस्या भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वह ये करे कि मैं अधिकतम समय भाव शुद्धि में बिताऊंगा, मेरा 24 घंटा में अधिक समय भाव शुद्धि में बीतेगा, तो मैं मानता हूँ ध्यान करने वाले, आसन करने वाले, उपवास, बेला तेला आदि करने वाले सब पीछे रह जाते हैं और वह आगे चला जाता है। इतना बड़ा महत्व है भाव शुद्धि का। हमारा भाव शुद्ध रहे, भाव की निर्मलता रहे, सकारात्मक भाव रहे,
कोई भी निषेधात्मक भाव का एक रहस्य भी उसमें न आए, ये भाव शुद्धि का महत्व है। तो प्रभु वे व्यक्ति जो भाव शुद्ध वाले हैं और आपको नमस्कार करते हैं, वे व्यक्ति निश्चित ही ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं।